भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गीता एक ऐसा संवाद ग्रंथ है जिसमें गुरु और शिष्य का अद्भुत संवाद सुनने को और देखने को मिलता है। पूछने वाला अर्जुन होना चाहिए। अर्जुन का अर्थ होता है जो श्वेत है, दूसरा अर्थ उसका होता है जो सरल है, जिसमें ऋजुता है। कृष्ण का अर्थ ही एक तो काला, तो सफेद पे काला बहुत अच्छे से चढ़ जाता है। सफेद कागज लिखे जाने वाले जो अक्षर हैं वो काले अक्षर हैं। देखा जाए तो राम जी का स्वरूप जो है बड़ा ही सीधा सरल रूप है। उनकी गाथा भी सीधी सादी गाथा है। राम जी का नाम भी अगर लिखना हो तो बहुत सीधा सा राम लिखा जाता है, और कृष्ण तो लिखने में भी थोड़ा टेढ़ा है, और वो हैं भी बांके बिहारी, टेढ़े ही खड़े होते हैं। और नाम भी ऐसा है कि बोलने से होठ भी टेढ़े हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसे होठ भी टेढ़े हो जाते हैं। खुद टेढ़े और दूसरे को टेढ़ा कर दें, लेकिन असल में तो ये नाम ही ऐसा टेढ़े को भी सीधा करने वाला नाम है। इसलिए ये गुरु का रूप है। लेकिन पूछने वाला अर्जुन जैसा होना चाहिए, सीधे भाव से ये पूछ रहा है। तो कृष्ण भगवान ने जो संदेश दिया उस संदेश को हम लोग सभी मनन चिंतन कर रहे हैं। और यहाँ जिस बिंदु पर हम लोग पहुंचे हैं वह बिंदु है कि 8 अमृत बिंदु भक्ति के भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में दिए, जिसको हम अमृताष्टकम के नाम से जानते हैं। भारत के कवियों ने अपनी भाव कथाएं लिखी और उन भाव कथाओं में बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किए। उन्होंने कहने के लिए कहा कि राम जी आए थे, दिन के 12 बजे वो प्रकट हुए, उन्होंने अवतार लिया। क्योंकि वो सूर्यवंशी थे तो सूरज के पहरे में आए। सूर्य का जब तेजस्वी रूप प्रचंड था, मार्तंड जब आकाश में पूर्ण शिखर पर था, उस समय दिन के 12 बजे राम जी प्रकट हुए। उनका अवतार दिन में हुआ। तो कवि लोग अपने ढंग से लिखते हैं, कहते हैं कि उस समय सब देवी देवता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एक देवता ऐसे थे जिनके आंसू धरती पर गिर रहे थे, और राम जी पूछ रहे हैं कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो रोने वाले थे चंद्रमा। उनकी आंख में आंसू थे। बोले हम आपके दर्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो रात में आते हैं, आप दिन में आ गए। हमें आपसे बहुत लगाव है, लेकिन दर्शन की इच्छा है। राम जी प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि राम जी का स्वभाव बड़ा सरल है, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, एक बार तुम्हारे पहरे में भी आऊंगा। तो अगला अवतार जो हुआ वो कृष्ण का अवतार हुआ, और वो रात को 12 बजे आए। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि मैं फिर आऊंगा, तुम्हारे शासन काल में भी आऊंगा, रात में भी आऊंगा, लेकिन फिर भी आंसू नहीं रुके चंद्र के। राम जी बोले अच्छा इतना प्यार करते हो ना तुम, मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम लगा लेता हूं। तो रामचंद्र कहलाने लगे। अब आप देख लीजिए, और सारे भाई हैं, कोई भरत चंद्र नहीं है, लखन चंद्र नहीं है, राम जी ही रामचंद्र हैं। और अगला अवतार जब लिया तो रात को 12 बजे आए, क्योंकि अपने प्यार करने वालों को कितना प्यार देते हैं कि उन्होंने चंद्र नाम साथ जोड़ लिया। और हैं सूर्यवंशी, सूर्यवंशी राम जी। और बाद में फिर आए चंद्रवंश में, आए तो रात को 12 बजे आए। लेकिन रात्रि में अवतार लेने का मतलब ये हुआ कि उनके जीवन लीला में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही कठिनाइयाँ इतनी कि उनके आने के समय में ही किसी के आने पर
स्वागत के लिए कितना कुछ धूमधाम होती है, उन्हें तो मारने के लिए ही लोग चारों तरफ खड़े हुए, उनके अपने ही। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कृष्ण का धर्म समझाता है, कृष्ण धर्म बड़ा अद्भुत है। उन्होंने क्या समझाया कि कठिनाइयां कितनी भी हो, बहादुरी ये है कि लांघते जाओ, मुस्कुराते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इसलिए कृष्ण रोते हुए नहीं दिखाई देते, आनंद में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो गाथा है वो तो अद्भुत है ही है, और उस गाथा में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने हमारे लिए कहा, हमें जो उन्होंने दिया वो बहुत अद्भुत संदेश दिया। तो गीता उनका अमृत संदेश है। तो जहां हम चले थे, भगवान ने कहा संतुष्टः सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रिय। वह व्यक्ति जो सदा संतुष्ट रहता हो, संतुष्ट सततम योगी, निरंतर संतुष्ट रहता हो। योगी मतलब ऐसा जो ध्यानी है, ध्यान में जो स्थिर है, यतात्मा दृढ़ निश्चय, और जो आत्म संयत है, आत्म केंद्रित है, अपने अंतर में स्वयं को नियंत्रित किए हुए है, और जिसका निश्चय, जिसका संकल्प बहुत ही दृढ़ है, जिसका संकल्प कोई हिला नहीं सके, और जिसके मन में उठने वाली समस्त इच्छाओं की तरंगें उसने अपने भगवान को अर्पित कर दी हो, और उसको जो दिमाग भी काम करता है ना, अक्ल, अपना दिल और दिमाग सब भगवान को अर्पित कर दिया हो। ये दिल भी तुम्हारा, ये दिमाग भी तुम्हारा, मेरा मन भी तुम्हारा, मेरी इच्छाएं तुम्हारी, मेरा पूरा निश्चित तुम्हारे लिए, और मैं हर पल तुम्हारी और जुड़ा हुआ हूं। ऐसा भाव रखने वाला जो है, कृष्ण भगवान कहते हैं स में प्रिय, बस वही मेरा प्यारा है, कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। तो विचारणीय ये है कि भगवान कहते हैं कि जो सदा संतुष्ट रहे, निरंतर संतुष्ट रहे, भगवान के दिए प्रसाद को स्वीकार करके शांत भी हो, संतुष्ट भी हो, तृप्त भी हो, उसके दिए में खुश रहना जानता हो। आसान बात नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है उसको पाकर हमारे अंदर और पाने की चाह तो होती है, और अगर कुछ कम हो तो बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। आपके मुख के अंदर 32 दांत हैं, उनमें से अगर एक ना रहे तो जीभ बार बार वहीं जाती है और उसी को छेड़ कर कहती है बस ये वाला कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। जीभ को कहें कि 31 और हैं, वहां जाओ ना, वो वहां जाएगी, जाके फिर वहीं आ जाएगी, ये कम है, ये कम है, ये कम है। उसे फिर बीच में रोको कि नहीं इधर नहीं, इधर वालों के पास जाओ, फिर जाएगी उधर, जाते फिर वहीं उसी को छेड़ती है, इसके का ये वाला ये नहीं है, ये नहीं है। ये तो जीभ करती है। और मन क्या करता है? जो आपके पास है उसको तो गिनता ही नहीं। 100 में से एक कम हो जाए तो वो 99 को, 99 को गिनता ही नहीं। जो एक कम है 99 गिनने के बाद कहता है ये और दे दो, और जैसे 100 पूरे कर दिए जाए फिर कहते हैं अगर 101 हो जाए तो फिर कितना मजा आएगा। रुकने ही नहीं देता, कहीं दौड़ता रहेगा। सबसे ज्यादा तो हमारा ध्यान अपने अभाव में जाता है, और उसके बाद कहाँ जाता है? दूसरे के प्रभाव में जाता है। मेरे पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये है, वो आगे क्यों? तो अपना अभाव सताएगा, दूसरे का प्रभाव सताएगा, और खुद का गंदा स्वभाव भी रुलाएगा। और ठीक रहो तो सबसे पहले स्वयं का स्वभाव ठीक करो। और जो जीवन में अभाव है उसके लिए ये तो किया जा सकता है कि हम आगे बढ़ें, अपने जीवन की कमियों को ठीक करें, लेकिन दुखी होना नहीं है।
परमात्मा के दिए को पाकर आनंदित रहने में ही, संतुष्ट रहने में ही जीवन उत्कृष्ट बनता है। और अगर आप दुखी होते रहे, जो कुछ है हमारे पास उसका तो सुख मनाया नहीं, और के कारण हम दुखी होते रहे, तो ये ध्यान रख लेना जीवन में कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे। एक अच्छे फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा कि मैं अपने इबादत गाह में गया तो था ये शिकायत करने के लिए कि मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं, क्योंकि बादशाह ने मुझे बुलाया है अपने दरबार में, और आज मैं अपने कपड़ों को देख रहा था तो अच्छे कपड़े नहीं मेरे पास, कपड़े फटे हुए हैं, मेरे पास गरीबी दी तूने। तो शिकायत करने गया, लेकिन कहता है कि जब सीढ़ियां चढ़ने लगा अपनी इबादत गाह के लिए, तो वहां एक लंगड़े आदमी को जाते हुए देखा जिसका एक पांव नहीं है। और जब वो चढ़कर गया कि मैं वहीं रुक गया कि मेरे पास तो कपड़ा ही फटा हुआ है, इसकी तो टांग भी नहीं। तो जब वो लौट कर आया, कहता है कि मैं वहीं खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा हूं और मन में सोच रहा हूं कि आज तो लगता है शिकायत करने वाले ही भगवान के दरबार में जा रहे हैं। कि जब वो लौटा तो मैंने उससे पूछा, कराई शिकायत? बोले किस बात की? एक टांग नहीं है इसके लिए? एक टांग है, उसके बाद भी सिर उठाकर जी रहा हूं और अपने लिए कमा रहा हूं और अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूं। मैं उसको थैंक्स करने गया था कि भले ही एक टांग नहीं है, लेकिन हिम्मत तूने बहुत दी, मेरे मन में शांति दी और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दी। ये मेहर बनाए रखना कि मेरी हिम्मत ना टूटे। कहता है कि उसके बाद जब मैं गया ऊपर तो मैं जाकर बहुत रोया और मैंने कहा, इतना सुंदर शरीर तूने दे दिया, मैंने उसका शुक्र तो मनाया नहीं, उसका धन्यवाद तो किया नहीं, कपड़ा फटा हुआ है इसकी शिकायत करने आ गया, मैं तो तेरे दर पर आने के लायक भी नहीं हूं। हम लोग अपने जिंदगी में जो कुछ पाया उसके प्रति तो भगवान को धन्यवाद कर नहीं पाते। जो जीवन में छोटी मोटी कमी रहेगी रोज उसकी शिकायत करते रहते हैं, और जब ये शिकायत करते हैं तो जिंदगी में शिकायतें बढ़ती चली जाती हैं। तो जो सतत संतुष्ट है, धन्यवाद वही करेगा। जो अंदर से संतोष मनाकर सब्र करके जिंदगी में, और कहता है लाखों लोगों से अच्छी हालत में हूं मैं, मेरे से लाखों लोग मेरे से भी पीछे हैं। ठीक है, मैं लाखों लोगों से पीछे हूं, लेकिन बहुतों से आगे भी तो हूं। जिनसे आगे हूं तो इसका मतलब अपने कर्म से नहीं, तेरी कृपा से आगे हूं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। संतुष्ट रहना और धन्यवाद करना। भगवान ने जब ये कहा संतुष्ट रहना और शब्द दिया योगी, ध्यान में स्थिर रहना, भगवान की वंदना करने वाला। वैसे तो देखा जाए तो सीढ़ी का पहला पायदान यही है कि तृप्ति आएगी, संतुष्टि आएगी तो धन्यवाद भी करोगे, मन भी भगवान से जुड़ेगा। शिकायत वाला आदमी शिकायत करता रह जाता है, वो भक्ति नहीं कर पाता। तो संतुष्ट रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। अगला शब्द बहुत ही अद्भुत है, यत आत्मा दृढ़ निश्चय। जो जुड़ा हुआ है भगवान से और स्वयं को नियंत्रित किए हुए है, खुद को कंट्रोल करना जानता है। ये बात सोचने योग्य है। खुद पर नियंत्रण लगाए और खुद को जोड़े रखे। हमें हर दिन एक प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए कि क्या हमारे ऊपर कंट्रोल है या नहीं है। इसकी शुरुआत की जाती है जब आपके पास आपकी थाली में
आपकी पसंद वाला खाना आए और नापसंद वाला भी हो, तो आपका ध्यान सबसे पहले उसे खाने में जाता है जो आपको पसंद आता है, और जो नहीं पसंद होता उसको तो थाली में से अलग हटा देते हैं। और जबकि पता है कि सेहत ये देने वाला ये है जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं। तो किसी को करेले, किसी को मेथी की सब्जी पसंद नहीं आती, किसी को अन्य सब्जी पसंद नहीं आती। लेकिन देखा जाए बहुत लोग हैं ना जिनको आंवला पसंद नहीं आता। आंवला समझिए कि तराजू में एक तरफ सारे फल रखिए और एक तरफ आंवला रख दीजिए, तो कहते हैं आंवला फिर भी भारी पड़ेगा। इतने गुण हैं उसमें कि व्यक्ति को स्वस्थ तरोताजा रखने के लिए, आपके चेहरे का ग्लो बनाए रखने के लिए आंवला बहुत काम की चीज है। कुछ नहीं कर सकें तो सुखा के आंवला रख लीजिए। और जैसे कुछ लोग सुपारी खाते रहते हैं ना, पान सुपारी खाते हैं, और एक तो वो जो होता है ना जो यहाँ रख के ऐसे ऐसे रगड़ते हैं लोग, और उसके बाद मजा ये कि फिर ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे, और कुछ बोलते भी, उसका मंत्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये हर क्रिया के पीछे मंत्र है। क्या बोलते हैं वो, 80 चुटकी 90 ताल। जितना ऐसे ऐसे करेंगे ना उसको, पहले तो रगड़ते हैं, और रगड़ने में जो है ये यहाँ बीच में आपकी लाइफ लाइन होती है, जीवन रेखा, उसी पे रख के रगड़ते हैं ऐसे ऐसे। अब कोई अपनी जीवन रेखा ही मिटा रहा हो, उस आदमी को क्या कहोगे आप। और मजा तो ये है कि जब उससे वो तैयार कर लेते हैं ना, फिर होठ को खींच के, जैसे वो ऊंट का होठ हो जाता है ना ऐसे, और फिर ऐसे अजीब सा मुंह, मैं तो बना भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मुंह बना के, और फिर आसमान की तरफ देखते हुए बात करते हैं। सामने वाले को घबराहट रहती है कि कहीं मेरी तरफ ही जो है फुवारा ना आ जाए। अजीब खेल होता है ना। ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी देखा गया है, ऐसी चीजें खा रहे होते हैं क्योंकि खुद पर नियंत्रण नहीं है ना। और जब नियंत्रण नहीं है तो जो अखाद्य है उसे भी हम खाने लग जाएंगे, और जब उसे खाएंगे तो जीवन और खराब होता है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। कई बार हम लोग ऐसी चीजें भी बता देते हैं, कहते हैं ना कि भांग का खेत था। भांग तो समझते हैं ना आप लोग, ऐसी चीज तो वैसे भी समझ में आ जाती है। तो भांग के खेत में गधा जा रहा था चला हुआ बीच में से। गधे को भांग ने देख करके कहा, शंकरो मामेव गृणाति तुम न गृणासि गर्दभा। ये पुराने संस्कृत के ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि उन्होंने कहा कि भगवान शंकर को भी ये बूटी चढ़ाई जाती है। तो जब शंकर भगवान ग्रहण कर लेते हैं, तुम तो गधे हो, जानवर हो, तो तुम तो खाओ ना हमें। ऐसे पूरे खेत में से भागे जा रहे आगे। तो गधा रुका और रुक करके बोला, आपको खाकर लोग मेरे जैसे हो जाते हैं, और मैं तो पहले ही वो हूं, तो तुम्हें ग्रहण कर लिया तो फिर क्या बनूंगा, इसलिए मुझे तो माफ कर। और निकल गए आगे। अब यहां मैं बात को रोकता हूं और आपसे पूछता हूं, आप अपने मन में पूछना कि जब एक गधे जैसे जानवर को भी ये समझ आता है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना, तो इतना बढ़िया दिमाग रखने वाले को क्यों नहीं समझ में आता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अगर ये समझ में आ जाए और नियंत्रण करना सीख जाएं, तो बस यहीं से पता लगता है कि हम बड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्यारों की पहचान है कि जिनके अंदर खुद को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, अपने अंदर ब्रेक लगा लेते हैं, अपने को रोक लेते हैं। स्वाद पर नियंत्रण जिनका, बोलने पर नियंत्रण, अपनी चेष्टाओं पर नियंत्रण, अपनी हरकतों पर नियंत्रण, जिस भी व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाता है, कहते हैं वही मेरे दर की, मेरे धाम की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करता है। तो हर दिन
जहाँ संतुष्ट रहना चाहिए वहीं भगवान से जुड़े रहें, उसके दिए का धन्यवाद मनाएं, आत्मनियंत्रण करें और दृढ़ निश्चय अपनाएं, पक्का इरादा। कुछ भी एक बात मन में ठानी तो उसे पूरा करके दिखाना है। दुनिया हिलाए हिले नहीं, आपका मन पूरी तरह से प्रभु के चरणों में या अपने लक्ष्य में इतना डूब जाना चाहिए कि आप उस लक्ष्य से पीछे न हटें। आपने देखा होगा जो भगवान शिव के मंदिर है ना, शिवालय, उनमें नंदी जी का तो स्थान होता ही है। आप यहाँ त्र्यंबकेश्वर जाइए नासिक में, तो वहाँ पर नंदी जी का स्थान तो है ही है, लेकिन जब आप अंदर दर्शन करने जाएंगे तो बीच में कछुआ भी रखा हुआ है, उसके भी तो दर्शन होते हैं ना। तो कछुआ क्यों? इसलिए कि कछुए को कितना भी आप जहां वो जा रहा हो वहां से मोड़ के दूसरी तरफ रखाइए, वो अपने अंग सिकोड़ कर बैठा रहेगा। जैसे सब चले जाएंगे फिर अपना मुंह बाहर निकालता, पांव बाहर निकालता और फिर वापस मुड़ेगा और जहां उसने जाना वहीं चलेगा और लगातार चलता जाएगा। तो भगवान ये कहते हैं कि जिसे दुनिया किधर भी मोड़े लेकिन वो अपना लक्ष्य ना छोड़े और अपने नन्हे कदमों से लगातार मेरी तरफ चलना जो जानता है, बस वही मेरा प्यारा है। इसलिए भगवान ने उसे स्वीकार किया कि मेरी तरफ आने वाले जितने लोग हैं पहले दर्शन इनके करेंगे। नंदी के दर्शन होंगे, कच्छप के भी दर्शन होंगे, कछुए के भी। आपका प्रयास निरंतर भगवान की तरफ चलेगा। जिनका निश्चय दृढ़ हो, और कमाल की बात यह है कि आप शुभ की ओर चलेंगे तो सारी दुनिया आपको मोड़ने के लिए लग जाती है। क्लब व्लब जाओगे तो कोई रोकेगा नहीं। सत्संग में जा रहे हो तो सब कहें क्या दिमाग खराब हुआ है, वहां जो बताया जाएगा मैं बता देता हूं तुम्हें। वो सारे ज्ञानी बन जाएंगे, सब रोकेंगे आपको। और जब आपको रोकने लगते हैं लेकिन उसके बाद भी कैसे भी करके आप रास्ता निकाल लेते हैं, तब पता लगता है कि आपके अंदर परमात्मा की कृपा जाग गई है। आप उस मार्ग पर चलने वाले बन गए हैं। ये जो तथाकथित ज्ञानी मिल जाते हैं ना आपको, जो रोकने वाले होते हैं, उनसे कोई पूछे कि तुम्हें इतना ज्ञान है तो दिखाओ ना तुम्हारे जीवन में उसका प्रभाव, कौन सा चेंज आया। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, सुनते रहने से, समझते रहने से जीवन को दिशा भी मिलती है और स्वभाव में भी अंतर आता है, भक्ति भी बढ़ती है, आत्मिक शक्ति भी बढ़ती है। हमारे अंदर काफी कुछ चेंज आता है। सुने समझें, ये याद रखें कि पवित्र ज्ञान से आपके मस्तिष्क का नवीनीकरण होता है, आपका दिमाग नया बनता है, आपकी जिंदगी नहीं बनती है। आपके मस्तिष्क का भोजन ही ज्ञान है, और ज्ञान भी भ्रामक ज्ञान नहीं। इसलिए सत्संग भी सुनने जाएं तो वहां पर भी आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि वही ज्ञान सुनने के लिए जाएं जो आपको जीवन जीने की दशा भी दे, जीवन मुक्त भी बनाए और जीवन में सफल होने का रास्ता भी, जिससे आपका घर परिवार भी ठीक हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल हो, आपके मन में भी शांति आए, आपकी आत्मा भी पवित्र हो और आपका हृदय भगवान के चरणों से जुड़े। तो समझना चाहिए कि हम सही दिशा में आ गए हैं। और जो कहे छोड़ो भागो दुनिया से, निकल जाओ, सब झूठ, ये झूठ वो झूठ। दुनिया के किसी भी कोने में, जंगल में भी जाके बैठ जाओगे, वो भी संसार का हिस्सा है। संसार से बाहर कैसे जाओगे? रहोगे संसार में, लेकिन अंदर संसार नहीं रहना चाहिए। आपके अंदर माया का प्रभाव नहीं रहना चाहिए। दुनिया में बसिए जरूर, लेकिन दुनिया में फंसिए नहीं। बस यही सीखना है आपने। नौका पानी में रहे तो अच्छा, नौका तो पानी के लिए ही बनाई गई है, लेकिन नौका में पानी नहीं रहना चाहिए। अगर छेद हो गया और उसमें पानी आना शुरू हो गया तो डूबेगी। आप दुनिया में रहिए, दुनिया में चलिए, दुनिया में काम कीजिए,
आपकी सारी परीक्षाएं दुनिया में होती हैं। जंगल में बैठकर साधना करोगे तो वहाँ लगेगा हम तो ईमानदार हो गए, हम तो सच्चे हो गए, हम तो शांत हो गए, हम तो पवित्र हो गए, हम तो सत्यवादी हो गए, क्योंकि वहाँ परखने के लिए कोई है ही नहीं। जैसे आप दुनिया में आते हैं तो तब पता लगता है, लोगों के बीच कोई टोक दे, कोई छेड़ दे, कोई बोल दे, तब पता लगेगा कि आपने कितना क्रोध को जीता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थान पर लिखा ना, जित क्रोध, क्रोध को जिसने जीत लिया, मन को जिसने साध लिया, मौन को जिसने संभाल लिया, जो आत्म केंद्रित हो गया, आत्म नियंत्रित हो गया, आत्म संयमी हो गया, अनन्य भाव से भक्ति करने वाला हो गया। बहुत सारे शब्दों का उन्होंने उदाहरण दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग कितना भी जंगल में एकांत में बैठकर साधना कर लें, परीक्षा वहां नहीं होती, परीक्षा संसार में होती है। इस दुनिया में पता लगता है कि आप कितने सही हैं। जब चारों तरफ भड़काने वाले होते हैं ना, वहां आप गुस्सा ना करें, तब पता लगता है कि सच में गुस्सा जीत लिया आपने। जहां झूठ बोलने के लिए कोई है ही नहीं और वहां आप कहें मैं तो सत्यवादी हो गया, पता लगेगा। जहां आपके चारों तरफ ऐसे झूठे लोग हों, मुश्किल जीवन में आ जाए और तब आप सच्चे बन पाए, तब पता लगता है ना सत्यवादी हैं आप। जब आपको अशांत करने वाले लोग हों तब भी आप शांत रह सकें, तब पता लगता है कि आपका मौन सिद्ध हो पाया है। और जहां आपको फिसलाने वाले कितने भी लोग हों और आप फिसले नहीं, अपने आप को संभाल पाए, तब पता लगता है आप संयमी हो गए हैं, साधक हो गए हैं। ये जितने घर गृहस्थी वाले लोग हैं, जितनी तपस्या इन्हें करनी पड़ती है, इतना तो कोई भी नहीं करता। बस इनकी तपस्या का सही मार्ग मिल जाए, इनको सही ढंग से कोई बताए कि तुम्हारे घर में अगर विपरीत वातावरण भी है ना, उस वातावरण में भी आप अपने आप को संभाल कर चलिए, क्योंकि ये आपकी आत्मा को बलिष्ठ बनाने का एक विपरीत वातावरण दिया गया, जिससे पता लगे कि आप अंदर से कितने मजबूत और सशक्त इंसान हो, कितने सामर्थ्यशाली हो। हमारे एक बहुत प्यारे संत हुए हिंदू समाज में, भागवत कथा करने में अद्भुत संत थे, रामचंद्र राव जी डोंगरे महाराज। और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ दिया। मैं जब पहली बार इस क्षेत्र में आया, खामगांव में हम लोगों का कार्यक्रम हुआ, सुबह सुबह मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ, गड़ोदिया जी आज आए हुए थे। सुबह सुबह मैंने देखा कि लोग प्रभात फेरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग 20-22 साल से लगातार प्रभात फेरी करते हैं, कि शुरुआत कराई थी रामचंद्र राव डोंगरे जी महाराज ने। भागवत कथा करते थे इतने आनंद में, और उनकी कथा में ये नाच गाना नहीं होता था। वो कहते थे राग वाग जो है ना, हम तो राग से छुड़ाने के लिए आए, तुम राग में कहाँ फंस रहे हो। अब तो जो होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि कथा में जब तक खड़े होके कमर नहीं हिलाओगे तब तक क्या कथा हुई भाई, वो नहीं करने देते थे। एक बार ऐसे हाथ जोड़ते हैं लोग, उसके बाद में कमर मटकाना शुरू करते हैं, सारे हिलते हैं, और उसके बाद में ये कहते हैं जो नीचे बैठे रह गए उनके ऊपर पाप गिर जाएंगे, सब इसलिए हिलो। भले लोग क्या क्या सिखाते हैं, तुम जा रहे भगवान के ध्यान में। तो उन्होंने जो है रामचंद्र राव जी डोंगरे महाराज, उन्होंने एक उदाहरण दिया अपनी कथा में। अब संत हैं, संत के सुनाने का अपना ढंग होता है। वो कहते हैं कि आदमी किसी भी परिस्थिति में हो, अपने भगवान से जुड़ा रहे और उसका शुक्र मनाए। तो उन्होंने बताया क्या, बोले भगवान के विठल नाथ के दरबार में पंढरपुर में फिर सब संत पहुंचे। अब जिन संतों का उन्होंने जिक्र किया, उनका कार्यकाल जो, उनका जो जन्म का समय ऐतिहासिक दृष्टि से आगे पीछे है, लेकिन बताने का ढंग होता है, इसलिए उसको आप उस दृष्टि से नहीं लेना
कि ये तो उस समय में हुए थे, वो उस समय में। तो उन्होंने कहा कि सब एक जगह इकट्ठे हो गए। तो सबसे पहले आगे खड़े हुए थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और भगवान को क्या कहते हैं, प्रभु आपने मुझे घर गृहस्थी दी और घर गृहस्थी में बांध कर और फिर पत्नी से विमुख कर दिया। पत्नी दी और पत्नी ने ही ऐसे ताने मारे, महाराज मैं तो घर छोड़ के भाग गया और आपके चरणों में लग गया। तो मैं आपको ये कहने आया हूँ कि आपने पत्नी दी और फिर पत्नी वापस ले ली, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक प्यार से हटाया और अपने चरणों में लगाया। ऐसे करके उन्होंने 5-6 संतों का वर्णन किया। दूसरे संत का नाम लिया संत एकनाथ का। मैं पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा जैसे उन्होंने सुनाई थी। संत एकनाथ महाराज आए, उन्होंने आकर कहा, क्योंकि उसमें सभी का नाम उन्होंने लिया, संत तुकाराम का भी नाम लिया। संत तुकाराम का जब नाम लिया तो बोले कि एक ने तो कहा कि पत्नी दी, और दी तो ऐसी कि जिसने ऐसा बोल दिया कि फिर घर छोड़ के भागना पड़ा और आपके चरणों में जुड़े। संत तुकाराम आए तो उन्होंने कहा, महाराज आपने ऐसी पत्नी दी, जब भी मेरा ध्यान थोड़ा भी संसार में लगता था वो ऐसे ऐसे वचन बोलती थी कि उसके बात सुनने के बाद मेरा ध्यान आपके चरणों में लगता था। वो भी साथ रही और मोह उसने दुनिया में बसने नहीं दिया। वो कहानी तो उनकी आपने सब सुनी हुई ना। वो जब गन्ने लेकर आ रहे थे अपने और घर की तरफ जा रहे थे तो लोग मिलते गए, सबने कहा कि गन्ना बहुत मीठा लग रहा है, बोले खाओ। ऐसे करते करते इतने सारे गन्ने थे, सारे बांट दिए, एक ही बचा था। उसको लेकर जब आ रहे थे तो शिकायत करने वाले लोग तो बहुत होते हैं ना। किसी ने दौड़ करके और घर में बता दिया, आपके पतिदेव जो है आज बहुत दानी बने हुए हैं, सारे गन्ने बांट दिए, और लगता है एक था वो भी किसी को दे ही दिया होगा। अब वो तो आग बबूला वैसे रहती थी। जैसे उसने देखा कि एक ही गन्ना लेके चले आ रहे हैं तो आते ही उन्होंने कहा, लो भगवान आपके लिए है। अब वो बोले, अपने सिर में मारूं या तुम्हें? ऐसे करके जो उसने हिलाया उन टांग पे लगा और उसके 2 टुकड़े हो गए। ये बोले अब तो 2 हिस्से हो गए, एक तू खा एक मैं खाता हूं। ऐसा बोल दिया। और जैसे उसने हिलाया, लोग तो कहते हैं मारा, मारा नहीं, वो बोल रही थी अपने सिर पे मारूं या तुम्हारे? ऐसे करते करते टांग पे लग गया, 2 टुकड़े हो गए गन्ने के। और संत तुकाराम उन्होंने नीचे गिरे हुए गन्ने को उठाया और बोला, ये वाला मेरा हिस्से में है, जो तेरे हाथ में वो तेरे हिस्से में, दोनों मिलके खाते हैं। तो ऐसी घटना उनके जीवन में घटी। तो वो शिकायत करने पहुंचे, पत्नी की शिकायत। पति भी तो करते हैं जब पत्नियां करती हैं। भगवान जी से शिकायत कर रहे हैं कि आपने मुझे पत्नी दी और इतनी झगड़ालू दी, तो मैं धन्यवाद करने आया हूँ, शिकायत करने नहीं। कि ऐसी ही पत्नी मिलनी चाहिए जो आपके चरणों से जोड़ती हो। आपके चरणों में उसने जोड़ दिया मुझे, मेरा ध्यान संसार में लगने नहीं दिया, इसलिए लाख लाख शुक्र है तेरा भगवान। ये नहीं कहा कि महाराज क्या आपने किसको भेजा। संत एकनाथ पीछे पीछे थे, वो भी आए। भगवान जी भी सोच रहे थे सब संत लोग जो है पत्नी की कीर्तन करने के लिए आ गए। वो आए तो उन्होंने क्या कहा, ऐसी पत्नी दी आपने जो मुझे कहती है भजन करो, ध्यान करो, भक्ति में बैठो। आपको संसार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। घर कैसे चलना है मैं चलाऊंगी, जैसे भी व्यवस्था करनी है मैं करूंगी, पेटी तो भरना, व्यवस्था हो जाएगी। बस आपका ध्यान भगवान के चरणों में लगना चाहिए, क्योंकि लाखों जन्मों के बाद किसी किसी के जीवन में ऐसी भक्ति आया करती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेविका बनी, आपके साथ रहकर सेवा करने का मौका मिला। मुझ में वो भक्ति नहीं है, लेकिन इतनी तो बात है, परमात्मा के लाडले की सेवा करने का अधिकार मिल गया कि ऐसे ऐसे वचन वो बोलती है। भगवान मेरा ध्यान थोड़ा भी संसार में जाता है वो फिर तेरे चरणों में ले आता है, इसलिए वो इतने चरणों में आपसे जोड़ती है मुझे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा रूप तूने मुझे दिया। आगे भी उन्होंने 2-3 और उदाहरण दिए।
तो वो सारे ये समझाते थे कि तुम्हें घर गृहस्थी में साथी कैसा भी मिला हो, शिकायत ना करके भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि वो सब रूप जो है भगवान से जोड़ने के लिए ही है। इसलिए सत्संग से नहीं भागो, भक्ति से नहीं भागो, परमात्मा के चरणों से अपना ध्यान जोड़े रखो। और जो है जैसा है जिस तरह का है उसमें शुक्र मनाओ भगवान का। हाँ ठीक है, अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अपनी गरीबी से भी लड़ना है आपको। भगवान का भक्त गरीब रहकर रहे जिए ऐसा नहीं। हम लोग तो जब मंत्र देते हैं ना तो व्यक्ति को भक्ति से भी समृद्ध बनने का रास्ता बताते हैं, और संसार में भी समृद्ध रहे व्यक्ति और जीवन में कमी ना रहे उसका भी रास्ता बताने के साथ में ये कहते हैं कि दोनों रूपों में आपने धन से भी माला माल रहना है और भक्ति में भी माला माल रहना है। बाहर से भी प्रसन्नता, अंदर से भी प्रसन्नता, जीवन में सब होना चाहिए। अन्याय से भी लड़ना है आपको, अज्ञान से भी लड़ना है, अभाव से भी लड़ना, अकर्मण्यता से भी लड़ना। ये चार ही तो दुश्मन माने जाते हैं इंसान के। अकर्मण्यता ना रहे, आलस्य ना रहे, अभाव ना रहे, जीवन में अन्याय ना हो, अज्ञान ना रहे, सब चीजों का निराकरण करना है और जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाकर सूरज की तरह स्वयं को प्रकाशित करना है। गुरु की जिम्मेदारी बनती है कि शिष्य को जागृत करे और उसे अपने दुर्भाग्य से लड़ना सिखाए, उसे समृद्ध होने का रास्ता दे, उसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी सिखाए और हर दिन ज्ञान का भोजन करना सीखे। ज्ञान अमृतम भोजनम कहा गया। ज्ञान ही अमृत भोजन है जिसका हर दिन सेवन करना चाहिए सबको। कितना सुंदर बताया गया कि हर व्यक्ति के जीवन में एक पारिवारिक गुणों का प्रभाव होना चाहिए और उसमें भ्राता मन संयम, मन के संयम को भाई कहा गया। शांति चिरम गेहनी, बड़े सुंदर शब्द कहे। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहनी। पिता को धैर्य मानो कि आदमी को अनाथ नहीं जीना, तो सनाथ होने के लिए सिर पर पिता की छाया भी रहे, माँ का सहारा भी हो, अच्छी पत्नी का साथ हो, अच्छा भाई हो, बेटा भी हो, बहन भी हो। वो सबका वर्णन किया कि आध्यात्मिक जगत में तुम्हारा कौन भाई, कौन पिता, कौन पत्नी, कौन बहन, सारा वर्णन किया। धैर्य ही पिता है, क्षमा माँ है, शांति पत्नी है, मतलब जिसकी जिंदगी में हौसला धैर्य हमेशा है। माँ जो है क्षमा की भूमिका निभाती है, माफ कर देना, और माँ में तो ये गुण होता ही है। कितनी गलतियां बच्चे करते हैं, माँ सारी गलतियां अपने बच्चों की माफ करती है। माँ के पास ये जो बुद्धि होती है ना, होती तो है, पर सबसे ज्यादा उसके पास दिल होता है। पिता के पास भी दिल तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा वो दिमाग का इस्तेमाल करता है। इसलिए जब भी बच्चे को काम पर भेजा जाएगा कि जाओ बिजनेस ट्रिप पर जाओ और कुछ बिजनेस करके आओ, तो जब लौट के आएगा बच्चा, तो पिता आते ही उसकी पॉकेट ढूंढेगा, क्या कमा के लाया दिखा, और माँ पेट, एक पॉकेट एक पेट। माँ क्या कहती, कुछ खाया था नहीं खाया था, वहाँ कुछ मिला था खाने को, ठीक से सोया था रात को। वो ये कहती ही नहीं है कि कुछ कमा के लाया या नहीं। और पिता को गुस्सा आता रहता है, ये इससे पूछे ना कि ये ऐसी टाइम खराब करके आया, कुछ कमा के लाए ना, पैसे लेके गया था, बेकार तो नहीं कर दिए। और वो फिर धीरे से कहती, वहाँ खाना मिला था ना, ठीक से खाना खाया था, रात को ठीक से सोया। दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों से ही आपकी जिंदगी बनती है। एक दिल वाला है, एक दिमाग वाला है, ये एक कोमल है, एक कठोर है। ये दोनों के दोनों ही तो आपको पालते हैं। माँ अगर ऐसे प्यार नहीं करेगी तो पाला कैसे जाएगा बच्चा। और कमाल की बात तो ये है, गुरु को भी कहा गया, वो कितना भी ज्ञान का भंडार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो गुरु माऊली है, वो माँ का रूप है।
उसको बहुत दया आती है। क्षमा वाला रूप माँ में बहुत होता है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिम चिरम गेहनी। शांति चिरम गेहनी कहा गया, सदा साथ निभाने वाली चिर संगनी अगर कोई है तो वो शांति है। शांति जीवन में पहले चाहिए। धैर्य भी हो, क्षमा भी हो और शांति रहे। ये चीज आपको सबसे ज्यादा कमानी चाहिए। दो ही तो चीज मांगते हैं हम लोग भगवान से, सुख और शांति। सुखी भी रहे, शांत भी रहे। ये ध्यान रख लेना, सुखी वही रहेगा जो शांत होगा। अगर आप शांत नहीं है, सुख के साधन घर में हो सकते हैं लेकिन सुखी जिंदगी नहीं जी सकते। शांति होगी तो ही सुखी रह सकते हो। इसलिए सुख मांगते हो, पहले शांति मांगो। और मांगना ही नहीं है, शांति स्थापित करिए। वाणी शांति वाली बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। और आजकल लोग क्या बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, और उससे मत लड़िए जो खुद से तगड़ा होए, नहीं तो पीटेगा। शांत रहना और शांति को बढ़ाना, यही वो चीज है जो आपको सुखी करती है। और अगर अशांति वाली स्थिति पैदा कर लोगे तो जीवन का सुख जाता रहेगा। इसलिए भगवान ये कहते हैं, शांत भी, संतुष्ट भी, निरंतर प्रभु के चरणों से जुड़ा रहना, निश्चय दृढ़ हो। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है, ऐसा जो भक्त होता है, कहते हैं वही मेरा प्यारा भक्त कहलाता है। तो ये संदेश है भगवान का कि मैं किसको प्यार करता हूँ, कौन मेरा प्रेम पात्र बनता है। और जैसे शुरू में कहा था ना, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। प्राणी मात्र के प्रति अगर मित्र भाव आपका रहेगा तो परमात्मा भी आपके प्रति मित्र भाव वाले होंगे। मतलब अगर दया चाहते हो भगवान से तो दयालु बनिए। सहारा चाहते हैं तो सहारा देना सीखिए। और धनी होना चाहते हैं तो भगवान के राह में धन लगाने वाले बनिए। और अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्रसन्नता बांटिए, भगवान को भी फूल चढ़ाइए, फूल जैसे खिले रहिए और दूसरों को भी खिलाए रखिए, तो आपकी जिंदगी में प्रसन्नता आएगी। खुद जले भुने रहें और दूसरों को जलाते रहें और जिंदगी में चाहे प्रसन्नता तो नहीं आएगी। जिंदगी को मिठास से भरना है। भगवान को मिठास चढ़ाते हैं ना आप, मिश्री नैवेद्य भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसका मतलब है भगवान को अर्पण किया, खुद भी मीठे रहो और दुनिया के साथ भी व्यवहार मिठास का करिए। जला भुना रहे आदमी, चारों तरफ अशांति पैदा करे, अमित्र होकर जिए, मित्र नहीं, तो कहते हैं कि उसके जीवन से शांति चली जाती है। शांति लानी है तो मित्र भाव से दुनिया के साथ व्यवहार करिए।